उन बच्चों से तो सभी बात करते हैं जो टॉपर्स होते हैं। मैंने भी उन टॉपर्स से बात किया। इसके बाद मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में उन बच्चों से भी बात की है जिनके मैथ में स्कोर बहुत अच्छे नहीं है। तो अब वो स्कोर अच्छे क्यों नहीं है, उन बच्चों के स्कोर क्यों हैं, दोनों का मैंने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे बैठा हूं। उस कंक्लूजन को आपके सामने लेकर आया हूं। उनसे मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। तो उस स्ट्रेटजी के साथ मैं शिवम राजावत आप सबका स्वागत करता हूं और आज आपको बताता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैथ में और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। तो पूरी स्ट्रेटजी है, 10 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली समस्या उनकी, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लास में जितने भी क्वेश्चन जब पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छा समझ में आता है। हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा समझ में आता है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरी समस्या क्या आई? दूसरी समस्या आई कि समझ में नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं। कि हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, हमें सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं, फिर जब हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए बैठता हूँ, बच्चे ने मुझे बताया, जब मैं उन्हें सॉल्व करने के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो उस समय प्रॉब्लम ये आती है कि ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन लगेगा। और अगर ये पता चल जाएगा, अच्छा ये मर्जिंग ऑफ ग्रुप का क्वेश्चन है, तो मैं तुरंत लगा लूंगा। अच्छा इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, तुरंत लगा लूंगा। मुझे कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, बट ये नहीं समझ आता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें किस जगह पे यूज करना है। तीसरी समस्या थी जो और भी बड़ी थी, वो क्या थी कि आगे के चैप्टर पढ़ते हैं और पीछे वाले भूल जाते हैं। कि हमने एवरेज से बाई चांस पढ़ना शुरू किया या परसेंटेज से शुरू किया या प्रॉफिट लॉस से शुरू किया या ऑनलाइन हमने किसी टीचर से शुरू, आगे हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे पीछे पीछे का भूल जाते हैं। फिर जब हम लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए दोबारा, तो हमें लगता है कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसे ऐसी बातें बच्चों ने की। हमने कहा ठीक है भाई, और तुम्हारी क्या समस्या आई? तो एक और समस्या आई जो शानदार समस्या थी। क्या थी? कि मतलब जब नया क्वेश्चन आता है तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमारा माइंड काम ही नहीं करता है। बच्चे ने कहा कि नया क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ा है, तो ठीक बच्चे हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने जो क्लास में पढ़ा है उस टाइप का क्वेश्चन आता है तब तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसी चैप्टर का जब कोई नया क्वेश्चन आता है एग्जाम में आता है तो मेरा माइंड ब्लैंक ब्लैंक हो जाता है। इन सभी समस्याओं को आज हम समझेंगे कि समस्याएं क्यों आ रही हैं, कैसे हम दूर करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो शानदार स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप करके हम इन्हें क्वेश्चन को आपको समझाएंगे कि कैसे आपको इनका करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या पढ़ने का तरीका हो। तो मैं शिवम राजावत आप सबके लिए एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी लेके आया हूं। बने रहिए आप हमारे साथ में 10 मिनट केवल। देखिए, पहला स्टेप जो है आपका, वो इस स्टेप में क्या है क्या नहीं है, चीज को ध्यान देना। स्टेप स्टेप पहला है कि आप लेक्चर कंप्लीट करो। जिस भी टॉपिक का आप पढ़ रहे हो या जहां भी आप, जो भी आपके फेवरेट सर हैं उन सर से आप पढ़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन बुक से, जैसे भी। सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी होनी, जो पहली की पहली, कि आप लेक्चर कंप्लीट करो। जितना जल्दी हो सके आप पूरे के पूरे लेक्चर कंप्लीट करो। अब जल्दी का मतलब ये नहीं कि एक लेक्चर ही बैठे लेटे देख रहे हैं बस कंप्लीट हो रहा है। उस लेक्चर को कंप्लीट करो। सबसे पहले मान लो आपने बाई चांस एवरेज पढ़ना शुरू किया, एवरेज पूरा हमारा लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। किसी टीचर से आप बढ़िया से लेक्चर कंप्लीट करो। उसके बाद उनके क्वेश्चंस, जो उनकी जो सीट हो, जो क्लास नोट्स हो, क्लास की सीट हो, उन सीटों को प्रॉपर सॉल्व करिए। पहले लेक्चर, लेक्चर के बाद उस कॉन्सेप्ट के सारे जो भी आपके बुक है उन्हें कंप्लीट करिए, उस बुक से पूरे के पूरे क्वेश्चन। जब वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब हम तीसरा नंबर पीवाईक्यू जाएंगे। किस पे जाएंगे? पीवाई। बच्चा क्या करता है, वो लेक्चर पूरे कंप्लीट नहीं करता, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ता नहीं, फिर वो लगाने बैठता है और लेके भी बैठेगा तो पीवाईक्यू। क्या बहुत अच्छे से सुनना, छोटा बच्चा होता है सबसे पहले घुटनों चलना शुरू करता है, फिर उसके बाद धीमे धीमे पकड़ के खड़ा होता है और उसके बाद वो चलना शुरू करता है, और जब धीमे धीमे और बड़ा होता है तो दौड़ने भी। तो ये एक स्ट्रेटजी होती, बहुत मतलब एक बेसिक स्ट्रेटजी है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है। सबसे पहला लेक्चर कंप्लीट करना है। लेक्चर के बाद उस लेक्चर के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, बढ़िया से क्वेश्चन को करना है, समझ समझ के करना है। और तीसरा नंबर तब हमें पीवाईक्यू लगाना है। क्या लगाना है? पीवाई। लेक्चर कंप्लीट होगा, जब हम क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पीवाईक्यू लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के क्वेश्चन हमें पढ़ाए गए हैं, वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली बात। अगली बात क्या है कि माइंड ब्लैंक हो जाता है। मैंने स्टेप दूसरा की बात बताई कि माइंड ब्लैंक हो जाता है। अब माइंड कब ब्लैंक होता है, मेरी आप एक बात समझना। जैसे ये बच्चे ने कहा सर मैं क्वेश्चन देखता हूं मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो माइंड ब्लैंक ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे पहली बात। तो पहले क्या करेंगे हम, पहला हमारा पोर्शन है कैलकुलेशन। अगर आप सिली कैलकुलेशन, सिली की मिस्टेक कर रहे हो, मतलब बहुत आसान आसान गलतियां कर रहे हो, तो आपका माइंड हमेशा ब्लैंक होने होता रहेगा। जब आपको स्क्वायर याद होंगे, कैलकुलेशन में क्यूब याद होंगी,
तो अपने आप माइंड चलने लगेगा, अच्छा ये मान लो सीआई का क्वेश्चन मिला और उसमें ईयर पूछा गया और तुम्हें क्यूब याद आए, तो वहां तुम्हारा माइंड काम करेगा, ओ ये क्यूब है, अच्छा ये पावर 4 है। तो आपका आगे का अपना काम करना शुरू, आपने कैलकुलेशन ही नहीं अच्छे से पढ़ी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो फिर आपका माइंड हमेशा और हमेशा ब्लैंक होगा, ये बात याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन समझिए। अगला क्या है कि नया कॉन्सेप्ट मिलता है, कि नया कॉन्सेप्ट मिला जो हमने पढ़ा नहीं तो माइंड ब्लैंक हुआ। बात बिल्कुल सही है, नया कॉन्सेप्ट आएगा आपका माइंड ब्लैंक करेगा, आपको नहीं समझ आएगा कैसे करें। उसके लिए प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा से ज्यादा, आपको ये नहीं करना है कि किसी टीचर के आपने लेक्चर उठाए आधे पर्दे पढ़ लिए, ऐसा नहीं। तो मैंने भी पढ़ाना तो मैं यूट्यूब पे तो पूरे के पूरे मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, डिस्काउंट पढ़ाया, सारे कॉन्सेप्ट कराए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, आप कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा पढ़ लें, फिर तो मतलब नहीं कहते आंसर की तो दम ही नहीं क्यों आए ना, कॉन्सेप्ट ही तो हमारा बेहतर होना चाहिए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा नए नए कॉन्सेप्ट जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये आता है, और जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे ऊपर के एग्जाम लगाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा ओ ये कॉन्सेप्ट भी होता है। इसलिए नए नए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ते चलना है। अगला क्या है, क्लिक नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात होती है। बच्चा यही कहता है कि यार क्या इसमें लगे, ओ मेरा क्लिक नहीं हुआ, क्लिक हो जाता तो मैं कर लेता। एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ, घर आया वही क्वेश्चन देखा, अबे यार सेट यार ये क्वेश्चन इतना आसान है, इसको तो मैंने कर ही लिया होता। तो वही चीज क्लिक ना होना भी प्रैक्टिस, एक ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अगर जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका बिल्कुल अपना सब टारगेट होना चाहिए सारी चीजें के लिए। अगला देखो हमारा स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ ट्रिक। बच्चा आज की डेट पे मैं ज्यादातर फोकस करता हूं, देखता हूं कि वो क्या करता है कि नहीं मुझे ट्रिक मिल जाए, मुझे बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लगाना है। हमेशा ट्रिक इस दुनिया में कुछ भी नहीं, स्टेप आपको छोड़ना आना चाहिए। विजुअलाइजेशन आपका जितना बढ़िया होगा उतना बेहतर आपका ट्रिक हो जाएगा। आप घर पे जाते हैं तो एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं, जब जल्दी में होते हैं पहले स्टेप पे पैर रखते हैं, फिर तीसरे पे रखते हैं, फिर पांचवें पे रखते हैं, ऐसे करके एक एक स्टेप बीच का छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या, आपका जो विजुअलाइजेशन आपका विजुअल मेमोरी जितनी बेहतर होगी, और ये बेहतर कैसे होगी, सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे वहां आपका विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा। आप क्वेश्चन कभी लगाने बैठते हैं तो करते क्या है, किसी ने ट्रिक बता दिया बस वो ट्रिक लगाने, ट्रिक कहीं से कुछ भी नहीं है, किसी किताब का ट्रिक नहीं बना, ट्रिक एक विजुअलाइजेशन है। आप जब भी क्वेश्चन को लगाने को बैठे तो उस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप सोचें, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसका हो सकता है, और जब ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये और हो सकता है, अपने आप विजुअलाइजेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। आप एक बार विजुअल आपके सामने आने लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन और ये स्टेप क्यों लगा रहे हैं, मैं डायरेक्ट यहां से निकाल सकता हूँ, वो विजुअलाइजेशन मेमोरी है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करनी जितना ज्यादा। अब तीसरी बात एक और आती है इसी में, इफेक्टिव सीट की बात आती है। इफेक्टिव सीट ये क्या बला है सर आप पूछेंगे, तो हमने कहा इफेक्टिव सीट ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ बाइनोमियल थ्योरम है या कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको क्लास में जब भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो शुरुआत की क्लास में आपको 10-15 मिनट आपको कुछ पॉइंट बताए जाते हैं, उन पॉइंटों की एक आप सीट बनाइए, उनको आप अपने लगा सकते हैं, जिनको आप रेगुलर पढ़िए। ठीक है कि हाँ ये पॉइंट, अच्छा हमने नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू किया, नंबर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट, उसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टार्टिंग में ही बताए जाएंगे। वो जितने से ज्यादा आप रिवाइज करेंगे इफेक्टिव रहेगी, उतना ट्रिक में आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, अगर ट्रिक आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेली टारगेट। हमारा होता क्या है कि हम पढ़ना तो शुरू करते हैं, हमने पढ़ना शुरू किया बट हमारा कोई टारगेट ही नहीं होता। किसी दिन हमने 500 क्वेश्चन लगा लिए, किसी दिन बिल्कुल गलत है। आप सुबह उठिए और आप अपना टारगेट बनाइए कि आज मुझे 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जितने भी मैथ के लगाने, कि मुझे इतने तो क्वेश्चन लगाने रात में सोने से पहले तक, सुबह से उठने के बाद रात को सोने से पहले। आप नहीं लगा पाते हैं 100, जैसे कुछ अच्छे बच्चे जिनके फुल में फुल मार्क आ रहे हैं, का कहना है कि उन्होंने अपना प्रैक्टिस किया बहुत ज्यादा, डेली टारगेट, टारगेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट। आप कितने क्वेश्चन लगाते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है आज की डेट से आपको दिवाली है, कोई बात नहीं बढ़िया से आप मनाइए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए शाम को दिवाली बनाने से पहले हमें 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, 500 नहीं लगा पा रहे, अब कोई जरूरत नहीं थी। बट आप एक टारगेट बेस पे पढ़ेंगे, अगर डेली आप 50 क्वेश्चन भी आपने टारगेट किया मैं लगाऊंगा, तो एक महीने में होते हैं 1500 क्वेश्चन। महीने में कितना होता है 1500, 6 महीने में 9-10 हजार क्वेश्चन हो जाते हैं। 10 हजार 15 हजार क्वेश्चन आपने किस काम के लिए लगा लिए, आपके लिए सफिशियंट है। डेली टारगेट, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सुबह से उठने के बाद शाम को सोने तक एक टारगेट होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इतने लगाने, और रेगुलर लगाने। ये नहीं होना चाहिए कि आज लगाए कल नहीं, टारगेट मतलब टारगेट, डेली मतलब डेली। ठीक है,
और स्टेप 5, ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं, बस वो यहीं पे गड़बड़ हो रही है। जो छोड़ के आ रहे हैं वो देखिए, मैंने लिखा है नेवर स्किप डाउट। इस बात का मतलब क्या है कि नेवर स्किप, आप कभी भी अगर आपका डाउट आए तो उसको टाइम दो, गिव टाइम। तो आप टाइम दीजिए, उस पर आप लगिए। आपको नहीं आ रहा है आप अपने फ्रेंड से पूछिए, नहीं फ्रेंड से आ रहा आप क्लास में पूछिए आके, आपको कोई ना मिले तो आप हमसे आके पूछिए आके, ठीक है। बट आपको डाउट छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है, और उसको एक मार्क करके रख लेना है। ये हमें प्रैक्टिस डाउट की ही करनी, क्योंकि असल में होता क्या है, जो क्वेश्चन हमसे छूटते हैं, जो हमारे डाउट होते हैं, वही हमारे एग्जाम में आते हैं। आपकी जो भी है, जैसे आपने परसेंटेज को लगाना शुरू किया, परसेंटेज सीट लगाएंगे, तो परसेंटेज सीट में जो जो नंबर डाउट आए उसको आप सर्किल कर लो, उस सीट को सुरक्षित रखो, सॉरी उस बुक को सुरक्षित रखो, और उस पे जो भी डाउट हो, जब भी रिवाइज करना है तो केवल हमें उन्हीं क्वेश्चन का करना है जो डाउट थे। ये नहीं करना है कि हमने 500 क्वेश्चन पहली बार परसेंटेज लगाए तो दूसरी बार भी लगाए। सबसे पहली बार में जो आपने क्लास लेक्चर देखने के बाद सीट में आपका जो डाउट था, तो उसके लिए आप एक अलग से या तो डायरी, एक पॉकेट डायरी बना सकते हैं, जिसमें ऊपर आपने लिख दिया परसेंटेज। बुक का नाम मान लो नहीं पता है, तो जो भी बुक हो आपके पास, एस डी यादव, आगरा अग्रवाल, सगीर अहमद, जिनके भी राइटर की आपके पास बुक हो, उस बुक का नाम आप लिख दो। या आपके पास जो सीट हो, उस सीट का लेवल 1, लेवल 2 क्लास सीट, उसको लिखो। उस पर जो भी नंबर नहीं आ रहे हैं, कि 5 नंबर नहीं है, 17 नंबर नहीं है, 23 नंबर नहीं है, 103 नंबर नहीं है, 53 नंबर नहीं है, जितने भी नंबर हैं उनको आप ऐसे करके लिख लो। एक 50-60 क्वेश्चन एक सीट में मुझसे डाउट के बहुत ज्यादा आएंगे, जब आपको कुछ नहीं आता, मैं तब की बात करूं। फिर हमें जब दोबारा प्रैक्टिस करने हैं तो सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस, कुछ हमें नया नहीं। आप 1000 क्वेश्चन नए नहीं लगा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पुराने लेकिन जितने पढ़े वो कंठस्थ करके रखो, बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ो, ठीक है। ये एक, यही एक मेन मूल मंत्र है, कि आप समझिए ये मूल मंत्र है, और ये सफलता का मूल मंत्र है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। ये मैंने किया और ये टॉपर भी करते हैं, आप उनसे भी कभी बात करिएगा तो वो भी यही करते हैं, कि उन्होंने जो डाउट का एक अपना सीट बनाया, उनको वो प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। आप क्या करते हो, आगे चैप्टर पढ़ते चले गए, आगे पढ़ते चले गए, जो छूट गया, नहीं आ रहा, उसको छोड़ दिया। उसको कतई नहीं छोड़ना है, वही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो उसको करिए आप, और करने के बाद हमसे आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते ये रेगुलर करिए, और करने के बाद आप मिलिए आके, 100% आपका मैथ इंप्रूव होगा। नहीं इंप्रूव होगा मुझे बताइए, मैं आपको वो क्या आप गड़बड़ कर रहे हैं वो चीज बताइए। आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए, सर मुझसे ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, वो बताने की मेरी जिम्मेदारी। एक छोटा सा सेशन था आपके लिए, जिसमें आपको मैंने एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई, और उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत और बहुत शानदार मिलेगा। ये हमारी पूरी की पूरी उम्मीद है, पूरी आपसे अपेक्षा है कि आप इसको जरूर फॉलो करें। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करिए, क्या प्रॉब्लम आ रही वो भी आप अपनी कमेंट में लिखिए। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको टेलीग्राम का लिंक इसमें पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक पड़ा हुआ है, इंस्टा का लिंक पड़ा हुआ है, आप इनको ज्वाइन करिए। जो भी आपके डाउट है आप उस पर कमेंट करके बताइए, ठीक है। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी आज की क्लास बता लेते हैं, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस दिवाली की तरीके बढ़िया ऐसे ही प्रकाश आपके जीवन में हो। अगली दिवाली जो आए वो नौकरी वाली दिवाली हो। कौन सी दिवाली हो, नौकरी वाली। नमस्कार, बाय बाय, टेक।